Hello, students. How you all doing today? Please, someone make sure that my voice is audible so that we can go ahead with the webinar where we're gonna talk about, do's and don'ts of going to Russia. Please, if you have any questions, feel free to ask because this is gonna be an interactive session, and I want to tell you a few things which you should know. As you know that most of you are traveling tomorrow, since from tomorrow almost all of you are starting to travel, and I want all of you to be ready with everything, right? Raise your hands if you have never traveled in flight. Okay. 4 students. Okay, great. No issues. I can explain you the whole process very easily and you will understand it all. Okay. एक ने हटा दिया. You can now put down. 4-5 लोग हैं. We understood. And is there any student who has already traveled international? Raise your hand if you have traveled international. No? Okay. चलो कोई दिक्कत नहीं है. We have very less students joined. Where are the rest of them? Uh, hmm. We can start. I'm anyways recording this video so that any student can see. Okay. So देखो आप लोग रशिया जा रहे हो है ना. रशिया एक अलग कंट्री है. पहले थोड़ी मॉरल वैल्यूज की बात कर लेते हैं. मॉरल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट and it should be intact. It should be followed very well. And आप जब अब्रॉड जाते हो ना, यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट. फॉर एवरीवन आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, anything you talk, anything you act, how you conduct yourself really reflects upon the values you bring from India to this country. And आप लोग के अंदर, सभी के अंदर, इवन जो सीनियर्स हैं आपके, उनसे मैंने बहुत बात करी, लेकिन आई थिंक you guys can bring the change. You can be the good change in the whole process. What I really want from you guys that you should support each other. आप लोगों को एक दूसरे का support करना चाहिए. एक दूसरे की एक कम्युनिटी बिल्ड करिए वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स की, और उस हिसाब से आप आगे बढ़िए. और कोई भी ऐसा काम हो, एक दूसरे का सपोर्ट देना करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखो कम्युनिटी क्यों बनाई जाती है. ठीक है. एक सोसाइटी में भी घर होता है और एक इंडिविजुअल भी घर होते हैं. जो सोसाइटी वाले होते हैं वो एक दूसरे के साथ, उन्हें पता होता है कि ये हमारी सोसाइटी है, हमें आपस में गरबा करना है, हमें जो भी करना है साथ में करना है ना. और एक दूसरे की प्रॉब्लम में भी आप लोग हेल्प करो. तो अगर आपको कभी प्रॉब्लम है तो आपको पता होगा कि आपकी कौन हेल्प करता है. तो ये सेंस ऑफ टुगेदरनेस लेके जाना है. और दूसरी बात देखो, रशिया में अगर आप जा रहे हो, रशिया एक डिफरेंट कंट्री है. बहुत डिफरेंट कंट्री है. हम लोग के जो तौर तरीके हैं, हमारा जो मैनरिज्म है, वो रशिया से बिल्कुल मैच नहीं करता, बहुत अलग हो जाता है. आपको उसको डेवलप नहीं करना है. You don't have to change yourself, but you have to adapt those things, which things can be misaligned with those. Okay. तो मैनरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी पोलाइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बात करते हो, लाउड हो, कम लाउड, बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत अलग टाइप के लोग होते हैं. कुछ लोग बहुत लाउडली बात कर सकते हैं, बिकॉज आसपास भी लोग ऐसे करते हैं. टोन अलग होता है. बट वहां जब आप अब्रॉड जा रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी इन द टोन विच इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम फॉर एनीवन. मैंने एक रील देखा, बहुत आजकल सब रील ही देखते हैं ना. तो उसमें देयर वाज अ वेरी गुड थिंग दैट इंडिया में क्या एब्सेंट है, इंडियंस में क्या एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एम्पैथी, हम एम्पैथाइज नहीं कर पाते दूसरे लोगों के. अगर हम हॉन्क कर रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हम हॉन्क ना करें. हम यहाँ गंदगी ना फैलाएं, किसी को प्रॉब्लम होगी, अच्छा नहीं रहेगा. हम किसी को रोड क्रॉस करने दें, बिकॉज वो हम गाड़ी में है, वो बंदा पैदल है, उसको जाने दो पहले. हमारे अंदर ये चीजें नहीं है. लेकिन अब्रॉड में बहुत चीजें होती है. सॉरी बोलना,
ग्रीट करना, किसी और को मेक श्योर करना कि वो अच्छा फील कर रहे हो, ये सब बहुत है अब्रॉड में जो हमारे अंदर बहुत एब्सेंट है। और वहां जाके आप इस चीजों से आपको लगेगा अरे अरे पैदल चलने वालों को पहले जाने दिया, हमारे यहाँ तो पैदल चलने वालों को बस बचता है वो मरने से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हमारी कंट्री में कितनी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, अभी तो मैं आपको थोड़ी मॉरल वैल्यूज पे ही वो दूंगी, क्योंकि बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो धीरे स्टूडेंट जब ज्वाइन होते रहेंगे तो हम मेजर चीजों में जाएंगे। क्लीनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड एंड आउटसाइड। वो लोग अपनी कंट्री साफ रखते हैं, आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो मेड्स होती है वो सस्ते में मिल जाती है, हम लोग मेड्स से काम चलाते हैं। अब्रॉड में मेड्स होती सब स्वावलंबी हैं, खुद से काम करते हैं, ठीक है। और आपको ये सीख के जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 2 लोग 3 लोग साथ में हो, मान लो कोई भी इंडियन स्टूडेंट साथ में है, आप ये मत सोचो कि वो करेगा वो करेगा ये करेगा। पहले से अपनी ड्यूटीज डिफाइन करके चलो कि तुम ये करो मैं ये करूंगी, मेरा काम ये है और ड्यूटी शिफ्ट करते रहो, चेंज करते रहो। आपका रूम आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने बहुत बार ये बच्चों से सुना है कि मैम वो साफ नहीं करता, ये साफ नहीं करता। आपको पता है कितना गंदा इमेज जाता है जब आपकी चेकिंग होने के लिए आती है और देखते हैं गंदगी पड़ी हुई है। अपनी प्लेट तुरंत धो, मैनरिज्म ही तो है। अच्छी चीज सीख के जाओगे, कोई बुरी चीज तो है नहीं। गंदगी मत करो, ये नहीं कि वही चीज खा रहे हो वहीं गिरा रहे हो, आपके यहाँ पे कॉकरोचेस फैल जाएंगे क्योंकि वहां पूरा वुडन का बना हुआ होता है। तो ये सब चीजें बहुत सोच समझ के आगे चलनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल बनो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। किसी का काम करने से वो मत सोचो कि अरे मैं इसका काम क्यों करूं, करो। आपकी इमेज बेकार तो नहीं होगी इससे काम करके ना। और मैंने जो एम्पैथी चीज वो करी बताई, सर्च करना इसके बारे में, व्हाट इज एम्पैथी। सो अगर आपको लगता है कि यार ठीक है ये नहीं कर पा रहा मैं कर देता हूँ, इट्स वेरी गुड फीलिंग। ऑलवेज go for it, always try to be a better person than the other, and if everyone will think like that, then the world will be a better place, ठीक है। सो अभी कुछ बच्चे कल ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ बच्चे फिर आगे आने में डेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे भी आप लोग के सीट्स मिलती हैं, हम लोगों ने आपको जैसे भी इन्फॉर्म किया होगा, आपको आपने पेमेंट की होगी फ्लाइट की और आपकी टिकट बुक हो गई होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम उज्बेकिस्तान, दिल्ली टू उज्बेकिस्तान, एंड देन उज्बेकिस्तान ताशकंद टू पीटर्सबर्ग, राइट। सो आपकी ये दिल्ली से ताशकंद 3 घंटे की फ्लाइट है। फिर ताशकंद में आपको मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे का कुछ ऐसा हॉल्ट होगा और आगे फिर आपकी फ्लाइट 4-5 घंटे की होगी। Any question, please raise your hand. I can open the mic if you have any questions regarding this. Now coming back to the another thing that baggage आपको पता है कितना ले जाना है, कोशिश करिए उतना ही बैगेज ले जाए ताकि आपको प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। अब पावर बैंक्स वगैरह आपके छोटे वाले बैग में होने चाहिए, 5 किलो 7 किलो वाला जो बैग है उसमें, उसमें बड़े वाले बैग में कुछ भी वैल्यूएबल सामान नहीं होना चाहिए। चोरी भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग होगा पर हो सकता है, तो आप कुछ भी वैल्यूएबल बड़े वाले सामान में नहीं रखते हो। यही तरीका, यही रीजन होता है कि आपको 7-8 किलो का बैग मिलता है टू कैरी इन द फ्लाइट। व्हाट एल्स, आई डिडंट हैव माय आईपैड, अदरवाइज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती। पर एक एक करके ना पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे फ्लाइट बोर्ड करनी है। आप लोग जो कल जा रहे हैं और जो आगे जाएंगे उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। There are total 3 steps in the whole process of taking boarding the flight. हम आपको सी ऑफ करेंगे आउटसाइड द एयरपोर्ट में, ठीक है। Terminal 3, Gate number 7 मोस्ट प्रोबेबली। आपकी फ्लाइट है उज्बेकिस्तान एयरवेज, राइट। उज्बेकिस्तान एयरवेज, एक सेकंड, उज्बेकिस्तान जो एयरवेज है उसका कोई ना कोई काउंटर होगा जहाँ पे वो होगी, इतनी सारी फ्लाइट्स हैं, ठीक है। तो जब हम आपको गेट के अंदर छोड़ देंगे, गेट के अंदर आप लोग जाओगे, कई बार आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो करो, ठीक है, ताकि आप अपनी वीडियोस भी वहां पे देख पाओ जब आप सी ऑफ होंगे। तो भी रिसेंटली हमने बैच सी ऑफ किया तो वहां पे बच्चे फिर अंदर खुद जाते हैं। अंदर जाने के पहले
हम आपको बता देते हैं कि आपका काउंटर कौन सा है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली ए बी सी डी वाले वो वाले होते हैं जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं मोस्टली, ऐसा जरूरी नहीं है। और जो इंटरनेशनल ही एयरलाइंस है उनका थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, तभी हम आपको गेट नंबर 7 पे भेजते हैं। हु इज दिस ए जे अजय, ये क्या है? अपने नाम से आओ वरना मैं रिमूव कर दूंगी, ठीक है? एनीवेज, सो आपका हम काउंटर नंबर बता देंगे कि एल है, बी एल है, एम है, जो भी है। तो आप एल पे, मोस्ट मान लीजिए एल है हाइपोथेटिकली, तो एल काउंटर पे आप जाएंगे अपना ट्रॉली लेके, ठीक है? ट्रॉली को आप अंदर ले जाएंगे। हम आपको 3 घंटे पहले इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है पूरा ये। 3 घंटे 4 घंटे पहले आना इज मोस्ट प्रोबेबली वेरी मच रिकमेंडेड, क्योंकि आप लोगों से बहुत लोग नहीं ट्रैवल कर चुके हैं इंटरनेशनल, ठीक है? तो एल में जाएंगे आप, वहां पे क्यू में आप लोग लगेंगे। आप री वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ से पूछ सकते हैं भाई यही फ्लाइट है ना, ये सही जगह है। आपके पास हैंडी क्या होना चाहिए? पासपोर्ट और एयर टिकट। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट का हमने फाइल दी वो आप अपने बैग में रख सकते हैं, राइट? जरूरत पड़ने पे आपको निकालना हो ऐसी जगह पे आपको रखना है, मतलब अपने बैकपैक पे। बुक माई यूनिवर्सिटी के बैग्स आप सबको दिए जाएंगे। वी विल रिकमेंड दैट यू ऑल शुड कैरी दो सो दैट इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ईच अदर, राइट? सो देन पासपोर्ट और टिकट आपके पहले 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको लेके जाना है अंदर। बाहर वेरिफिकेशन भी होती है, सीआरपीएफ जो भी है वो चेक करते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं, एल काउंटर पे जाते हैं, क्यू में लगते हैं। वहां पे आप अपने दोनों बैगेजेस, जो भी वो स्टाफ होगा उसको देंगे। बैगेज अगर आपको सही वे में होंगे तो वो अलाउ कर देंगे, और आपको बोर्डिंग पास देंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 बोर्डिंग पास मिल जाने चाहिए यहाँ पे। अगर फ्लाइट वहां से कोई फिक्स नहीं हुई तो एक मिलेगा, अदरवाइज दोनों ही मिल जाने चाहिए। तो दोनों आपको मिल जाएंगे। उसमें दिल्ली टू ताशकंद का एक होगा और ताशकंद टू पीटर्सबर्ग का दूसरा होगा। You can keep the Tashkent to Petersburg वाला safely in your sling bag, because अभी आपको दिल्ली टू ताशकंद वाला ही चाहिए होगा। मोस्ट प्रोबेबली मे बी पॉसिबल कि वो इमिग्रेशन में एक बार चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट नीडेड। सो दिल्ली ताशकंद वाला बोर्डिंग पास है, उसमें गेट नंबर लिखा हुआ है जिससे आपकी बोर्डिंग होगी फ्लाइट में। सो अभी हम चेक इन वाले उसमें, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेज रखना होता है। लगेज आपका सही गया, अंदर चला गया, तो आप बोर्डिंग पास दे चुके हैं। then you have to head for immigrations. Don't wait for anyone. अपना एक इंट्रोडक्शन कर लो कुछ लोगों से वहां पे, ताकि 1 to 2 के ग्रुप में हो, लेकिन आप किसी का वेट नहीं करें बिकॉज हर जगह लाइन लगी हुई है, ठीक है? तो मेक श्योर दैट आफ्टर द सिक्योरिटी ओनली यू गाइज मेक अ ग्रुप अगेन। अभी इंडिविजुअली चलते रहेंगे आप। उसके बाद आप लोग आगे जाएंगे। अगर किसी का लगेज एक्सेस होगा, या तो उसे पे करना पड़ेगा या उसे बाहर वापस भिजवाना पड़ेगा, अगर उसे पे नहीं करना है तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आपको अगर ले जाना है तो पे करने के लिए रेडी रहिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ले जाना नहीं है, वापस करना है, तो ये चीज मिस मतलब ना हो, ट्राई करिए ऐसा ना हो। तो आप उसको उतना ही ले जाएं, लगे जितना अलाउड है। देन यस मैम, एक सेकेंड, जी बताइए। यू कैन स्पीक मैम। मैम आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है आपको? ठीक है, एनीवेज, तो अब आप लगेज लेके, मतलब लगेज दे चुके हैं। अब आपके पास एक आपका 7 kg का हैंड बैग है, और आपका दूसरी चीज क्या है? आपका स्लिंग बैग हो सकता है, या फिर लैपटॉप बैग हो सकता है, बैकपैक हो सकता है। Do parents allowed inside the airport? If you have a ticket, yes. If you don't have a ticket, no. Nobody can enter the airport if they don't have a ticket or the time of the, ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ अलग से नहीं है मैम। सो अब आप जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ, ठीक है? अभी भी आपके पास आपका पासपोर्ट है और टिकट। टिकट अब आपकी कोई यूज मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वापस उसे रख सकते हैं। अब आपके पास बोर्डिंग पास और आपका पासपोर्ट होगा।
बहुत सारी चीजें हाथ में मत लेके जाना, बिकॉज बहुत टाइम होता है ऐसा कि हम भूल जाते हैं, कहीं रख के, इधर रख के, उधर रख के, क्योंकि आप पैनिक में होते हो। तो ये सब मत करना, ट्राई करना कि सब कुछ आपके बैग में वापस आप डालो। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप इमिग्रेशन पे जाते हो, इमिग्रेशन वाले लाइन लगी होती है, तो वहाँ टाइम भी जाना है। वहाँ ऑफिसर्स बैठे होते हैं, उनको आपको दिखाना है अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास। पूछेंगे कहाँ जा रहे हो। स्वीटी आपका, ऑफ कोर्स आपके साथ जा रहे होंगे, विच इज योर फ्लाइट डेट। आई लेट यू नो अबाउट इट, ओके, इन अ वाइल। पहले ये काम कर लेते हैं, ऑफ कोर्स समबडी विल गो विद यू। सो अभी आप ध्यान से सुनो और पिक्चराइज करके देखो, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब वहां जाके आप ये बोलोगे हाँ मैम ने ये बोला था, वो बोला था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना बोर्डिंग पास, अपना पासपोर्ट देना है। वो पूछ सकता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो। एक दो सवाल पूछ सकते हैं, क्यों जा रहे हो, रशिया क्यों जा रहे हो, जो भी पूछेंगे आपको पॉजिटिवली आंसर देना है। उसके बाद आपको यू हैव टू, यू विल गेट अ स्टैम्प ऑन द पासपोर्ट बिकॉज यू आर लीविंग द कंट्री, राइट। तो आपको कंट्री लीव करनी है, तो इसलिए आपको पासपोर्ट का स्टैंप लगवाना है। पासपोर्ट में स्टैंप लगवाने के बाद यू विल गो टूवर्ड सिक्योरिटी, क्योंकि आपकी बॉडी अभी स्कैन नहीं हुई है, और आपका अभी जो छोटा वाला बैग है वो भी स्कैन नहीं हुआ है, प्लस आपका स्लिंग बैग स्कैन नहीं हुआ है। तो आपको वो सब स्कैनर की तरफ जाना है, जो आपका स्कैनिंग मशीन होगा, उसमें ट्रेज मिलेंगी। ट्रेज में आपको सामान रखने हैं, बैग वगैरह रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी है वो बाहर निकाल देना है, ठीक है। मेक श्योर करो अगर ऐसा कुछ है कि एक पाउच बना सकते हो जिसमें आप सारे अपने केबल्स वगैरह निकाल के बाहर रख सकते हो। डोंट कीप एनी लिक्विड आइटम विच इज मोर देन 100 ml इन योर छोटा वाला बैग और स्लिंग बैग, क्योंकि वो निकाल लेंगे। 120 से ऊपर होता है तो निकाल लेते हैं। तो कोई शैम्पू, ऐसा लोशन, सनस्क्रीन, बहुत लोग बहुत महंगी महंगी सनस्क्रीन ले जाते हैं, फिर वहां पे निकाल देंगे और रख देंगे, वो फिट हो जाता है। तो सो डोंट डू दैट। उसके बाद पासपोर्ट और बोर्डिंग पास आपके हाथ में ही रहेगा, वो उस पे स्टैंप लगाते हैं, तो वो आपको उसमें ट्रे में नहीं रखना है, ठीक है। और आप उसे ले जाओगे, वो चला जाएगा मतलब ट्रे अंदर, और आप स्कैनिंग के थ्रू जाओगे। डरने वाली कोई बात नहीं है, सामान में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, कोई ऐसे नहीं कर सकता कुछ किसी का ले जाए। हालांकि इट विल बी अ chaos, बट एनीवे नोबडी डज दैट। ट्रे में अच्छे सामान निकाल दिया, फिर आपकी बॉडी स्कैन हो गई, स्टैंप लग गया, ठीक है। स्टैम्प लगने के बाद आप आगे जाएंगे, और उसके बाद आपको अपने चीजें पिकअप करनी है। बी वेरी मतलब प्रोएक्टिवली अटेंटिव अबाउट एवरीथिंग। भागा दौड़ी नहीं करनी, बहुत आराम से जाओ, ताकि आप कुछ भी मिस ना करो, ठीक है। उसके बाद आपने सारा सामान वापस अपने बैग में डाल लिया, लैपटॉप था, जो भी था, और जैसा सामान है थोड़ा सा रिमाइंड करो कि यही सब सामान था मेरा, कुछ ट्रे में तो नहीं, कभी भी ट्रे में कुछ छूट जाता है तो वो सब नहीं होना चाहिए आपके साथ, बिकॉज इट विल रूइन स्पॉइल द मूड ऑफ द जर्नी, ठीक है। सो बी वेरी अटेंटिव, चेक एवरीथिंग, भागने में मत रहना। कोई दोस्त चला गया, कोई बात नहीं, फ्लाइट में मिल जाएगा, तो ये सब मत सोचना। और उसके बाद बैग में सब कुछ सामान डालने के बाद, हो सकता है आपका बैग की दोबारा रीचेकिंग ओपन करके देखना पड़ सकता है, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ अगर ऐसी चीज गलत चीज होगी तो वो निकाल भी सकते हैं, विच इज देयर। कुछ भी नोकीली चीज, मेकअप में जैसे कुछ सामान होता है जो कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर एनी अदर पैसेंजर इन केस यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तो उस तरह से सोचते हैं। तो वो सब चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो निकाल दी जाएंगी। देन यू आर गुड टू गो, लाइक आपका बोर्डिंग का भी काम हो गया, आपका इमिग्रेशन भी हो गया, आपका सिक्योरिटी भी हो गया। सो दिस इज इट, दिस इज द होल प्रोसेस। तो सामान लेके आप अपने गेट नंबर की तरफ जाओगे। गेट नंबर आपके बोर्डिंग पास पे लिखा होता है, उसे देखना है, और उसमें वहां गेट नंबर के पास खड़ा होना है। जब आपकी बोर्डिंग कॉल आएगा तो आपको जाना है और अपनी सीट जो है उसमें जाके बैठ जाना है, ठीक है। फिर आप ताशकंद जाओगे, ताशकंद में सेम टर्मिनल है। ताशकंद में जब आप पहुंचोगे तो ट्रांसफर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर नॉट एग्जिटिंग, यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर गोइंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। तो जैसे आप बाहर निकलते हैं, फिर वहां पे स्टेयर्स की तरफ से निकल के आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ट्रांसफर वाला
आ जाएगा टर्मिनल जहां से आप दूसरी फ्लाइट पकड़ोगे। तो आपको सिक्योरिटी चेक दोबारा से होगा, इन केस यू हैव पिक्ड एनीथिंग रॉन्ग और समथिंग व्हाटएवर। यू मस्ट कैरी 15 to 20 फोटोज विद यू, बिकॉज आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जरूरत पड़ेगी। आप सभी को अपने इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करवाना है फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, ठीक है। एयरटेल में इट्स वेरी मच चीप, हमारे जो काउंसलर्स है वो आपको भेज भी देंगे। आपकी डेट ऑफ डिपार्चर ये है, ग्रेट। Who told you that the college starts on 30th September? It's not such a thing because there is no fixed date. You can reach up to 10th of October, 15th of October is the last date to reach. ठीक है। आप सभी को अपने इंटरनेशनल रोमिंग 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करवाना है, बिकॉज वहां पे अभी आपको लंबा टाइम लगेगा सिम कार्ड मिलने में, बिकॉज ऑफ द रूल्स हैव बीन चेंज्ड। रूल्स के हिसाब से पहले आपको सिम कार्ड मिलेगा, फिर आपका मतलब आपका पहले सिम कार्ड मिलने से पहले बायोमेट्रिक होगा। Yeah, contract is says that, but extension for the student to reach is up till 15th of October. ठीक है। What else? हाँ, तो आप जब ताशकंद से फ्लाइट दूसरी बोर्ड करोगे, तो जब आप दूसरी फ्लाइट बोर्ड कर रहे होंगे, so you'll reach in 3 to 4 hours to पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग में आप उतरोगे, उसके बाद बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, you'll enjoy the view and everything, but I don't think so you have to go upwards. No, no, no. Yeah, you'll be, I'm not sure which area, but हाँ, it's a nice one. फिर इमिग्रेशन आते हैं, है ना। इमिग्रेशन आएंगे किसके? रशिया के, बिकॉज 2 बार इमिग्रेशन होगा, एक दिल्ली में होगा और एक रशिया में होगा, ठीक है। ओके, आई टेल यू। सो जब आप इमिग्रेशन में जाएंगे, हो सकता है आपसे पूछा जाए भी क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन क्या कुछ भी। तो आपका जो एडमिशन लेटर है उसमें नतालिया मैम का नंबर लिखा हुआ है फॉर योर information. In case of any problem, you can ask the immigration officer to call ma'am if he wants to talk anything, and he will be very pleased to talk because he also wants someone who can speak Russian, है ना। तो आप आराम से बोल सकते हो। जो बच्चे कल जा रहे हैं, आपको एक दिन हम आउटर में रुकवाएंगे टेम्पररी हॉस्टल में फॉर 1 डे, बिकॉज संडे को बिना मेडिकल के आप हॉस्टल नहीं मिलता है, और मेडिकल संडे को नहीं होता है, तो इस वजह से आपको एक दिन हम टेम्पररी एक हॉस्टल में रुकवाएंगे। और फिर मंडे को आपका एक्सरे होगा, सभी बच्चों का होगा ये, मतलब अगले दिन मेडिकल रूम में जाके एक्सरे होगा, फिर आपका बिल्डिंग नंबर 32 में जाके हॉस्टल अलॉट होगा, ठीक है। जाने से पहले आप और आपके पेरेंट्स अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कर लो, IMO ऐप फॉर कॉलिंग पर्पसेस, बिकॉज व्हाट्सएप कॉलिंग इज बैंड, ठीक है। तो IMO ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर टॉकिंग एंड वीडियो कॉलिंग विद योर पेरेंट्स। पेरेंट्स के फोन में भी होना चाहिए, आपके फोन में भी होना चाहिए, ठीक है। What else? How much dollars? See, there's no limit as such, and any which ways you'll be carrying your tuition fees. We'll give you dollar packet for your tuition fee. तो वो आप लेके जाओगे, प्लस अपने लिए आप $400-500 का इंतजाम आप लेके जाओ तो सही रहेगा मिनिमम। डॉलर्स 100 के डिनोमिनेशन में आपको मिलेगा, $100 का एक नोट मिलेगा, तो आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हो। एयरपोर्ट पे जो एक्सचेंज मिलते हैं वो इमरजेंसी के लिए हैं, वो अवॉइड करो अगर आपको इतनी जरूरत नहीं है, तो अगर है तो एक्सचेंज करवा लो। और $50 भी कर सकते हो, $50 वापस कर देंगे, $50 के रूबल्स दे देंगे इन केस यू नीड, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी नीड, बिकॉज आवर टीम विल बी देयर टू असिस्ट यू टू पिक यू अप एंड टू टेक यू टू द हॉस्टल। सिम कार्ड का मैंने आपको बताया दिया, यू नीड टू हैव एक्टिवेटेड इंटरनेशनल रोमिंग एटलीस्ट, मतलब $700 का ऐसा कुछ आ जाता है फॉर 10 days, ठीक है। व्हाट एल्स? और क्या क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? एक्सरे इज वेरी वेरी मैंडेटरी, लेट मी टेल यू, एक्सरे होगा आपका, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तभी आप हॉस्टल के अंदर
एंटर करोगे, तो वो चेकअप के बाद ही आपका हॉस्टल में एंट्री होते हैं। Can we use VPN for WhatsApp call? I am not sure because the same way WhatsApp is banned in Dubai. तो वहाँ मैसेजिंग हो सकती है शायद, मैं चेक कर लूंगी, लेकिन कॉलिंग नहीं हो सकती। कॉलिंग में इशू, बट हाँ VPN शुड बी वर्क, बट व्हाई नॉट डाउनलोड वन मोर ऐप, है ना, एक और ऐप कर सकते हो। देखो जो डॉलर्स हैं वो ना आपको हैंड बैग में ही रखने हैं, जो भी हम आपको पैकेट देंगे, और स्लिंग बैग इज वेरी मच रिकमेंडेड, बिकॉज पीछे पिट्ठू बैग में भी इट्स नॉट वेरी सेफ टू कीप, बिकॉज आप लड़कियों के पास जो अपना बैग होता है, बिकॉज आप वॉशरूम जाओगे, कहीं जाओगे, अपना बैग छोड़ के आप जाओगे यूज करने, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ भी हो सकता है। देखो हम हमें अपनी सिक्योरिटी ध्यान में रखनी है, तो आपको जो भी डॉलर्स देंगे वो आपको स्लिंग टाइप के एक बैग में रख के ले जाना है, जो आपके साथ ही रहे पूरे टाइम, ठीक है। I think it should not be a problem because I am also talking to my students in on this way. Let me ask. ठीक है, what else? एक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टूडेंट्स को रिमेम्बर याद रखना, कि जब आप इमिग्रेशन पे होते हो तो आपको एक जो स्लिप मिलती है भरने के लिए, ऐसी स्क्वायर पासपोर्ट साइज की स्लिप होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, उसे आप ये मत समझना कि अभी क्रश करके फेंक दो या कुछ भी मिसप्लेस कर दो, वो आपको आगे चाहिए यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कब ट्रैवल कर रहे हो लक्षिता? हाँ जाएंगे आपके साथ, मेंबर ऑफ BMU। सो देखो जो चेकअप वगैरह होता है ना, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सीनियर्स आपकी हेल्प करने के लिए होंगे BMU के वहां पे, जब आपका चेकअप होगा। और कुछ भी सिचुएशन हो ना, खुद पैनिक होना है ना किसी और को पैनिक में लाना है। सिचुएशन होती है तो उसका मतलब है उसको सॉल्व करना है, उसको पैनिक में कन्वर्ट मत करो कभी भी, किसी के लिए भी, किसी को बोलो भी मत। प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए बहुत लोग अवेलेबल हैं, वी कैन एड्रेस एनी प्रॉब्लम, ठीक है। हॉस्टल रूम में कोई दिक्कत है नहीं है, अच्छा रूम मिला, कैसा रूम मिला, बस बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन rather than just acting upon it, it's not recommended, ठीक है। what else, any more question? स्वीटी आपकी तब कब की वो है फ्लाइट? देखो सबसे जो ज्यादा बैच जा रहा है वो 6 को ही जा रहा है ना। नो इट्स 7 kg, आपके साथ जो हैंड बैग जाएगा केबिन लगेज वो 7 kg ही है। प्री डिपार्चर सेरेमनी अब आपकी रशिया में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग सिटीज से लोग आ रहे हैं, तो पहुंचना तो वहीं है, वहीं पर आपको एक पार्टी दे देंगे, ठीक है। We are trying for the sixth one. Let's try. For the pre-departure ceremony, we are working on that. They will ask you whether you can speak Russian or not. You say no, I don't speak Russian. I speak English. Then they start talking to you in English. Their English has an accent, but that should not be a problem for you. Okay. Hmm. तो देखो आपका 2 बैगेज बड़े हो गए, एक आपका 7 kg का बैग हो गया। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप इसे अलग बैग में रख सकते हो, लैपटॉप बैग इज एग्जेम्प्टेड until it has only laptop and its charger. Okay, it is exempted. The size, ये नहीं कि आप उसे मिसयूज करो कि लैपटॉप डाल दिया और बहुत सारे कपड़े भी डाल दिए, तो मेरा लैपटॉप बैग है, ऐसा नहीं होता। लैपटॉप बैग अलग से रखना इज अलाउड बिकॉज ऑफ कोर्स इज समथिंग एल्स, यू कांट कीप इट एनीवेयर, सो वो एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। और अगर छोटा सा स्लिंग बैग है दे हैव नो प्रॉब्लम। व्हाट एल्स?
Yeah, shoulder bag is allowed until it's just 1-2 kgs. Can be split 23 kg bag in 2 different bags. I don't think so. This is हाँ, लैपटॉप बैग में लैपटॉप आईपैड और थोड़ी मेडिसिन रख सकते, थोड़ी मेडिसिन रख सकते हो। नो, 2 लगेजेस आर अलाउड, 2 लगेज अलाउड हैं। एक में मैक्सिमम 23 आ सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो इट कैन बी 23-20, it can be 20-20, maximum is 23, baggage allowed, number of baggage allowed is 2. अंकित, मिल जाएगा आपको पासपोर्ट, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको काउंसलर दे देंगे, बिकॉज दे ओनली नो वेयर योर प्रोसेस एंड ऑल, है ना, वही बता सकते हैं आपको। 23.3 kg। मैम देख लीजिए 300 ग्राम का क्या है। अगर अलाउ करने को कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज एट द काउंटर, बिकॉज दे माइट नॉट, एंड शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अभी तक जो मैं समझ रही, नहीं होनी चाहिए, पर शुड बी नेग्लिजिबल, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। पर अगर आपके आपके कर सकते हो कि 23 के अंदर ही करो, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, और बताइए। हाँ, आप ले जा सकते हैं लैपटॉप बैग, उस लैपटॉप बैग की शक्ल लैपटॉप बैग जैसी होनी चाहिए, ठीक है। लैपटॉप बैग जैसा होता है ना, पतला सा लैपटॉप के लिए, वैसा होना चाहिए, तो अलाउ कर देंगे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि लैपटॉप बैग, उसमें ये वो और भी चीजें, तो वो नहीं अलाउ करेंगे, फिर वो उसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप चाहे तो केबिन में 2 छोटे छोटे बैग ले जा सकते हो, और उसका 5 to 7 kgs का टोटल हो सकता है, ठीक है। और बताइए। प्लीज आस्क ऑल योर क्वेरीज, अदरवाइज। मैम, दे रियली केयर अबाउट डायमेंशन लगेजेस। Dimension is not their measurement thing, is about kgs. Perfumes, ml कितना होगा उसका? अगर it's 50 ml to 100 ml, it's okay. Yes, you can purchase with your international debit card. You can purchase things on Tashkent Airport. अगर आप कोई भी ऐसा ले जा रहे हो, तो आप का इंटरनेशनल पेमेंट ऑन होना चाहिए। कई बार आप देखो ना, ऐप में क्लोज रहता है, to for the to stop the suspicious thing. Total number of students flying tomorrow. Let me check. वन 158 सेंटीमीटर पर आपका जो है 164 है। No, I think I had traveled to Russia with a very big baggage also. It wasn't a problem until the weight is up to the limit. और इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है मुझे। 100 क्या लिखा है अंश आपने? Do the crew members take the students, or the student is self-reaching the Tashkent or Petersburg? 100 ml perfume is fine, should not be a problem. नहीं, आप अगर आपका 23 किलो से ज्यादा है, मान लो 3 किलो 4 किलो, आपको पूरा 23 किलो परचेज करना पड़ता, लेकिन दिस इज नॉट एयर फ्लोट, दिस इज उज्बेकिस्तान। आई डोंट नो अबाउट उज्बेकिस्तान,
मे बी दे अलाउ, पर वो बहुत महंगा पड़ेगा, उतने की वैल्यू नहीं होगी आपके सामान की। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्रू मेंबर, देखो क्रू मेंबर सब ले जाते हैं जब आपको कोई टर्मिनल चेंज करवाना हो, आपको टर्मिनल चेंज, आपको तो चलते जाना है ना, वॉक करना है, तो आपको कोई नहीं ले जाएगा, आपको गाइड करने वाले वहां बहुत मिल जाएंगे कि अच्छा यहाँ से राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, ये करने वाले मिलेंगे, पर आपको कोई पकड़ के नहीं ले जाता है। हम्म, खुद जाना होता है। जस्ट अ सेकेंड। Each and every process will the last step be completed by 6th October evening, or it may be, why will it be extended to 7th when we have booked the ticket for 6th? तो दिस इज ट्रू, लाइक मैंने बता दिया कि अगर आपको लगेज ज्यादा, तो यहाँ भी यही रूल है कि आपको पूरा 1 पीस 23 किलो का खरीदना होता है, 10,500 रुपए का। दिस इज अ रूल। कैन वी कीप 4 to 5 परफ्यूम्स इन चेक इन लगेज? बिग लगेज, यस यू कैन कीप एनी, आप भर के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टूट ना जाए बस। डू बबल रैप। Why would it be extended to 7? This, I can't understand this question. कितना लगेज है वरदान आपका? ज्यादा कितना है? 23 किलो वाले में रख सकते हैं बिल्कुल, और मेक श्योर उसे अच्छे से रैप करें, कहीं वो गिर गया, बिकॉज फ्लाइट में भी बहुत प्रेशर होता है, आपका शैम्पू का प्रेशर बनेगा, कुछ भी चीजों का वो बाहर निकलते हैं, मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो ट्राई करना अच्छे से उसे रैप करें। वरदान, आप एक काम कर सकते हो, आप जो 23 किलो में 2 किलो ज्यादा हो रहा है, उस 2 किलो का आप अलग से एक बैग बना लो, जो 2 किलो का ही हो। अगर आपको निकालने को बोलो तो उसी एक पैकेट को निकाल के आप बंद करो, ताकि आपको बहुत कुछ ढूंढना ना पड़े, 1 किलो कैसे कम करो, 2 किलो कैसे कम करो। If you want to take this pain, you can take this pain, but I would rather suggest you to split, कि आप 23.5 और 23.5 करके 1 किलो तक एक्स्ट्रा ले जा लो, दैट्स इट। स्वीटी, आपका ये सवाल आप एक बार अपने काउंसलर से जरूर पूछें। देखो, वहाँ फॉरेक्स कार्ड ले जाना इज नॉट सजेस्टेड, बिकॉज रशिया में फॉरेक्स कार्ड नहीं चल रहा है, आपको वहीं का अकाउंट खोलना पड़ेगा ना, तभी आपका चलेगा। डॉलर्स ले जाइए अपने साथ, डॉलर्स को वहां पे तुरंत चेंज कर दीजिए। 6th October is what day? Mm, it's Monday. So you will be taken for the medical exam, and if your medical exam is okay, X-ray report is fine, then you can be taken for the building number 32, जहाँ पे आपको रूम अलॉट होंगे। सेम डे, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। Any more questions available? Tomorrow there are 9 students traveling with you. Okay. रूममेट्स वहीं अलोकेट होंगे, यहाँ से नहीं होता अलोकेशन, वहीं पे अलोकेट हो जाएंगे। 6th। परसों रात वाली फ्लाइट में कितने बच्चे हैं?
6 को आपके 24 स्टूडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं। परसों रात का हमें चेक करना पड़ेगा। परसों यार 29 को तो 3 ही सीट अवेलेबल थी, तो हमने जिनका पहुंचाना, देखो आप सभी को पहुंचाना है ना, तो उसमें 3 ट्रैवल कर पा रहे हैं, उनमें 3 ही सीट अवेलेबल थी। और 27th को भी हैं 9 स्टूडेंट्स। 27th को 9 है, 29th को 3 है एंड 6 को 24 है। आपको पे करना आप करो, हो सकता है 10,000 रुपीज मांगे कि नहीं, एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं पता कितना मांगे, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप आज ही बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Cousin with me, can you stay at one? Depends. For both of you are students for the university. How many students are traveling on a 10th? 10th को बताओ यार, 10th का कौन है? Meal is included in flight, but if you want something of favorite, you can have it. अगर आपसे एयरपोर्ट पे ज्यादा पैसे मांगेंगे तो आप ये मत बोलना कि युक्ति मैम क्या करूं क्या करूं, राइट? मैंने आपको पहले ही बता दिया इसलिए कि मत लेके जाओ एक्स्ट्रा, क्योंकि जितना अमाउंट आपसे मांगेंगे उसकी जो वैल्यू होगी 2 किलो के सामान की उतनी नहीं होती। व्हाट्सएप ग्रुप विल बी मेड टुडे। 10th को 11 स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, so all the very best for the students who are flying tomorrow. See you at the airport terminal 3 gate number 7 at 9 a.m. Don't be late, and be on time, be polite, be humble, be nice, be a very good ambassador of India in Russia. Never do anything which is offensive or is bad. ऐसी बहुत सारी Instagram reels मैंने बनाई हैं इस बारे में कि how should the students be acting and presenting themselves. Please do look for these things, and whatever queries you have your counselors who are available for you almost 24/7, and you have operations department which is also helping you to get your documents, get your visas, everything here. And then there's also me who wants to like keep on giving you the support till the last of your course. So yes, we are here to help you out, we are here to guide you. Okay, वरदान, आप अपने काउंसलर से एक बार बात कर ली, या फिर हम आपको अभी कॉल करवा देते हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर नहीं समझ पा रहे। ठीक है, जो आपकी क्वेरी है वो आपकी अभी वही क्वेरी चलती आ रही है, और मैं जो आंसर दे रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो rather we'll call you. ठीक है, anything else? Of course it will be throughout the 6 years. Just a second. I hope everyone has joined. I don't know, so it seems lesser students are here. Who found these information good? You can raise your hands. Whatever I told you right now. Let me see how many of you found this information good enough for your. Thank you, thank you, thank you. Power banks, trimmers should be. Some of you didn't like it. Power banks. Is it necessary to take some rubles from India? No.
आप यूएसडी लेके जाओ, यूएसडी को चेंज करवा लो, ठीक है। ट्रिमर की बैटरी निकाल सकते हो आप, बैटरी अलग रखना, क्योंकि वो ट्रिमर एक्टिवेटेड रहता है जो मुझे नॉलेज है। और बैटरी निकाल के आप अपने छोटे वाले जो आपके साथ है उसमें रख सकते हो, ट्रिमर उधर रख सकते हो, या दोनों ही इधर निकाल के रख सकते हो, पर उसकी बैटरी अलग कर देना। Also, very important information, we are making sure that all of you would be getting battery is not a, um, I think see, I don't have any idea about the trimmer, unfortunately. Okay, so do one thing, search it on the Google about it, or maybe I'll ask any of the male person how they do it. Okay, I'll let you know. ओके, आई ट्राई दैट। लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैरी, वैसे तो कैरी करने का ऐसा कुछ खास सामान है नहीं, आपको खाने पीने की चीजें ले जानी है और अपने कपड़े ले जाने हैं। मैं चेक करूंगी, ट्रिमर की इंफॉर्मेशन मैं आपको दिलवाती हूँ सून, ठीक है। What one of the questions was there, रूबल्स, रूबल्स मिलेंगे भी नहीं, ले जाने की जरूरत भी नहीं है, डॉलर्स लेके जाओ, वहां पे चेंज करवा लो, मिल गए रूबल, ठीक है। That's it. I think this is the all questions that you guys had. Few more questions that मैंने अभी हाथ पे हटाया, जैसे वरदान का, वरदान राइट, हाँ वरदान श्रीवास्तव, उसके लिए हम आपको कॉल कर देते हैं। And about trimmer also, I'll just get back to you. And what else? WhatsApp group will be made. Okay. It will take around 10 days to get SIM maximum. So that's why we want you to be connected with the family, and for that you must activate your इंटरनेशनल रोमिंग। मैं तो करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ का सिम लेती नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इट्स बेटर दैट यू गाइस एक्टिवेटेड, बिकॉज यस यू हैव टू स्टे देयर एंड यू हैव टू बी कनेक्टेड विद योर फैमिली। ताशकंद में आपको वाईफाई मिल जाएगा फ्री वाला, तो आप उसे ज्वाइन करके कनेक्ट कर सकते हैं, और पीटरबर्ग में मिल जाएगा आपको, है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से आपका इंटरनेशनल रोमिंग चल रहा हो तो अच्छा रहेगा, आपको आप कनेक्टेड रहोगे हमेशा। या वाईफाई इज अवेलेबल on in the lobby area of the hostel, mostly in the study room area, because not individually, जो जब पढ़ना चाहता है, पढ़ने के लिए वाईफाई यूज कर रहा है, उसके लिए अवेलेबल होता है। बाकी आपका जब आपका सिम कार्ड वहाँ होगा तो आपको एक डेली कोटा तो मिलता ही है फॉर द डेटा। ओके, have an amazing journey, enjoy your trip, enjoy this time, and enjoy the journey in Russia. You're going to the best place of best city, everything is going to be best for you. All you have to do, all you have to have is a positive outlook and constructive mindset, and also like go get it attitude. Okay, so आपको वो सब तैयार रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने काउंसलर की हेल्प लेनी है जहाँ पॉसिबल हो, ठीक है। जब आपके इमिग्रेशन में पूछा जाए, ये नहीं आप काउंसलर को कांटेक्ट करो, काउंसलर कुछ नहीं करेगी, नतालिया मैम का नंबर आपके लेटर पे है, उनको दिखाइए, दे विल हेल्प यू आउट, बिकॉज दैट्स their responsibility to make sure that you arrive to Russia and they are ready for that, ठीक है। Manojna, Mahesh, whatever questions you are having right now, it's not ready to departure. We are here concerned about your questions of departure and not about hostels and all. These are questions should be sorted beforehand, right? If still you have any question, you can contact your counselor about it, right? Thank you so much. Yes, Ansh, you can do whatever. You can use your brains and, make the best out of it. Okay? You can convert your Indian SIM into eSIM and keep the physical in another phone. All the best for that. All right. Thank you so much. Thank you, Bhagat. Take care. Bye.